गाइस, तो आज हमारे साथ फिर से सौरभ सर हैं। ये आज हमारे साथ सेम वही वाली बातें करेंगे, बट थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे। ये और ज्यादा इंटेंस पॉडकास्ट होगा। तो कैसा लग रहा है आपको फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आके? अमेजिंग लग रहा है। पिछली बार आप लोग ने जो क्वेश्चंस किए थे वो काफी इंसाइटफुल थे और मुझे भी उन पर डिस्कस करने में बहुत इंटरेस्ट आया था। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे सेकंड टाइम आ रहे हैं, हमारी शो को बढ़ा रहे हैं आप, और ऑडियंस को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। हेल्थ की बात कर रहे थे, हमने डाइजेशन की बात करी थी, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं और इसको काफी ज्यादा आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं एडवांस लेवल पे। क्योंकि सर आप कह रहे थे ना कि डाइजेशन जहाँ से शुरू करते हैं वो बहुत मतलब जरूरी है। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो इंडिया के अंदर कहावतें बनी है, जो पुरानी कहावतें हैं, बहुत बार सुना होगा। पेट आदमी के पेट का आदमी की खुशी का रास्ता पेट से होता है। ठीक है, सारी बीमारियों की जड़ पेट है। क्या ये सच में सच है? हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ पर? तो कहते हैं डाइजेशन कहाँ होता है? पेट में। अगेन रॉन्ग में। टेस्ट कहाँ आता है? पेट में? नहीं मुंह में, जबान में टेस्ट आता है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से ही होना चाहिए। हाँ, मुंह से, क्योंकि वहाँ पे 32 दांत है। जो टंग है हमारी, फूड ब्रेक होता है, पहला स्टेप है डाइजेशन का। सेकंड जब उसमें लार मिक्स होती है, सेकंड स्टेप। पेट के अंदर ना तो सलाइवा है ना ही टेस्ट बड्स है, तो टेस्ट तो पेट में आ ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि आदमी की खुशी का रास्ता पेट से होकर जाता है, इट्स इम्पॉसिबल। पेट में कहाँ पर टेस्ट बड? वो तो बेचारा मजदूर है, आर्किटेक्ट कोई और है। तो जानबूझ के ना मेरे को लगता है कि शायद पास्ट में किसी ने जानबूझ के साथ तोड़ मरोड़ कर दिया, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट हम आज ले रहे हैं। सारे रिप्रिकॉशन आज हमारे ऊपर हो रहा है कि अब क्या हम अजगर हैं? हम इंसान है, हमारे मुंह में दांत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अजगर की तरह खाने को निगल जाते हैं। अब अगर दांतों का काम हाथों से करवाएंगे तो क्या होगा? कुछ तो पक्का नुकसान होना है ना। करेक्ट। हमारे मुंह में 32 दांत है, हम सिर्फ 32 बार एक बाइट को भी चबा लें, आई एम श्योर कि 90% जो हेल्थ इश्यूज है वो होंगे ही नहीं। 32 दांत सर यूज ही नहीं हो रहे, फिर वो ब्रेसेस पे जा ना तो दांत यूज हो रहे हैं, ना ही, और आंतों को तो हमने बेकार कर दिया। अब आंत तो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अनडाइजेस्टेड टाइप मिल रहा है, उसको काम बढ़ा दिया हमने उसको बहुत ज्यादा। अच्छा, तो पहला ये होता है, लोग आजकल शुगर की, डायबिटीज, एसिडिटी, इवन कैंसर, हार्ट अटैक, अल्सर, ये सारा इनका जो मेन रीजन है वो क्या है? क्योंकि हम खाने को च्यू नहीं कर रहे। जब उसमें लार मिक्स नहीं, लार इज बेसिक इन नेचर। सर आप थोड़ा सा मतलब इसका डिटेल दे सकते हैं कि मतलब हम लोग च्यू नहीं करने की वजह से ये चीज हमें क्यों हो रही है? मतलब फॉर एग्जांपल एसिडिटी का आप जैसे एग्जांपल देते हैं। हमारे जो लार है वो बेसिक होती है नेचर में, क्षारीय हिंदी में, मतलब पीएच उसका कम होता है। जो पेट में हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिडिक है, प्योर एसिडिक है नेचर में। तो हम क्या करते हैं? हम खाने को च्यू करते हैं तो लार उसमें मिक्स होती है। तो लार मिक्स होकर पेट में जाती है, तो वहां पे खाना ऑलमोस्ट 90% हमारा हजम मुंह में ही हो चुका होता है। दूसरा कहते पेट में गया तो एसिड का काम क्या? उसको ब्रेक डाउन करना, पूरा ब्रेक डाउन करना, हाथों में शिफ्ट कर देना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है? लार मिक्स नहीं तो पेट के अंदर एसिड बढ़ गया, अल्सर फैल गया। दूसरा, जब डाइजेशन उन्होंने किया ही नहीं, ब्रेक डाउन किया ही नहीं मुंह में, तो पेट में जाकर वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली। तो अगर लार नहीं है तो उसका डाइजेशन पक्का खराब होना निश्चित है। अगर आज आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो 5 साल 10 साल के अंदर वो हो जाएगी। आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगभग 40 से 50% लोगों को है। कॉन्स्टिपेशन, हाँ, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज हम खाने को च्यू नहीं कर रहे। अगर आपके खाने में लार मिक्स हो रही है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं। अच्छा, बिल्कुल सिंपल। लोग जैसे कहते फाइबरस फूड खाने से नहीं होती, तो वो चीज वो भी ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, खाने एक पुरानी जी को कुछ अच्छी कहावतें भी हैं हिंदुस्तान के अंदर से, खाने को पीजिए, पानी को खाइए। मतलब खाने को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए मुंह में, और पानी को इतनी देर तक मुंह में रखो कि वो टफ हो जाए, मतलब उसके अंदर लार। तो फाइबरस फूड खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, अगर आपने उसको अच्छे च्यू कर लिया तो आपके हाथों में कभी नहीं, क्योंकि हाथों में जो लार की जो क्षारीय लेयर बनती है वो उसको एक्चुअली मूवमेंट में हेल्प करती है। तो आपका खाना टाइट है। दूसरा है कि हम खाना कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। ये आजकल ये तो सब जानते हैं कि खाने के अंदर फाइबरस फूड होना चाहिए, फाइबरस खाना, फ्रूट्स एंड सैलेड जरूर होना चाहिए। दूसरा, हम कब खा रहे हैं? आजकल हम टाइम से खाते हैं, सुबह को 10 बजे खा लिया, दोपहर को 2 बजे खा लिया, रात को 9 बजे खा लिया, ठीक है। क्या हमें भूख लगी थी सर? जरूरी नहीं, लेकिन हम खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो टाइम है, जबकि अंदर बॉडी मांग ही नहीं रही है। अभी
जो बॉडी है पुराने फूड को प्रोसेस करने में लगी, हमने नया दे दिया। हमने इसको लाया। क्या होगा? अब वो तो ये कहेगी हमारे पास तो बहुत खाना है, अब मोटे ही हो जाते, सेव करना शुरू वो करते सेव करना, स्कैरसिटी हो जाएगी, इसके पास ज्यादा खाना आ रहा है तो चलो इसको इकट्ठा कर हैं, लो। इकट्ठा करते हैं। दूसरा, अगर आप खाना कम खाते हैं, कई बार आपने सुना होगा उनको हवा भी लग जाती है, खाना नहीं खाते उनको हवा भी लगती है, वो भी ओबेसिटी का रीजन बनता है। हवा लगती है मतलब? कुछ मोटे लोग होते हैं, आप उनसे सुनोगे अगर हम हवा भी खा लें ना थोड़ी सी तो उससे भी मोटे हो जाते हैं। अच्छा 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 सुना है? अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या कहते हैं, हम आधी रोटी खाते हैं फिर भी मोटे होते हैं। सही बोल रहे हो, क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते तो ब्रेन में बहुत सुपर कंप्यूटर है, इसको पता लग रहा है कि यहाँ पे स्कैरसिटी फूड है, इसको शायद खाना नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे दे नहीं रहा है, तो क्या करता हूँ खाने को डाइजेस्ट न करके उसको सेव करने फैट की फॉर्म में कन्वर्ट कर के देता फॉर्म में है कि इसको convert। जरूरत है, इसको खाना नहीं मिल, इस बॉडी को खाना नहीं मिला तो फैट में डालो ताकि अगर कल को ना मिले तो मैं वहां से कंज्यूम कर सकूं। तब जो भी खाओगे उसका 90% ले सकते हो, 70% वो फैट में कन्वर्ट करते और सर इसमें ना आप दो मेजर मिथ्स कह लो या एक प्रैक्टिसेस कह लो, वो आप डिबंक कर सकते हो। आई थिंक आप इजीली बता पाओगे विद प्रैक्टिकल रीजनिंग। क्या खाने के साथ पानी पीना इज करेक्ट और नॉट? खाने क्या के साथ पीना पानी चाहिए? पीना इज ओके, हाँ, बट कितना पानी? कितना पानी? मैक्सिमम आधा ग्लास से 1 ग्लास पूरे खाने के साथ। उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? मतलब आधा ग्लास पानी जो हम पी रहे हैं वो क्यों पी रहे हैं? अगर मना कर दें तो लेट्स से नहीं अच्छा, फॉर एग्जांपल वी कैन स्टॉप, वी कैन स्टिल हैव फूड, बट अगर हम ले रहे हैं हाफ ग्लास, वो उसका उसका फंक्शनैलिटी क्या ऊपर से है? ये भी कहते हैं कि गर्म पानी वार्म वाटर पीना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए। उसका भी आप थोड़ा सा तो पहली बात, अगर हम पानी नहीं पी रहे, अगर हम खाना हाँ, खा रहे हैं, खाना हमारा खा खान रहे हैं। बेसिक जो फूड है वो बेसिकली कैसा टफ है, टफ है, करेक्ट, सॉलिड उसकी मूव सॉलिड्स, उसको मूवमेंट के लिए पानी की जरूरत है ओके। कि वो हाथों में शिफ्ट हो। तो हमारा सलाइवा के साथ थोड़ा पानी थोड़ा अगर हो पानी तो इट वर्क हाफ ग्लास पूरी खाने के साथ। पूरे खाने के साथ। सेकंड थिंग, खाने के इमीडिएट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मतलब इमीडिएट अगर आपको 2-3 घूंट पीने वो हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप 1 ग्लास 2 ग्लास पी जाओगे तो तो क्या वो होगा, दिक्कत है। वो जठराग्नि को बंद कर देगा, फिर खाना माने हजम नहीं होगा, सड़ेगा। साइंटिफिकली बोले तो जो अंदर एसिड है उसको डाइल्यूट कर देगा। डाइल्यूट डाइल्यूट नहीं करेगा, बेसिकली उसमें जठराग्नि प्रॉपर आग ही होती है, अच्छा, बस उसका फॉर्म थोड़ा डिफरेंट तरह से बोलते हैं, वो ठंडी हो जाएगी। क्या नाम बोल रहे हो? जठराग्नि, हिंदी में उसको जठर अग्नि, जठर अग्नि, जक्षक अग्नि। जठर जठर अग्नि, पेट में जठर अग्नि। आग जलती है तो जठर अग्नि बोलते हैं। अच्छा तो शांत हो जाएगी, तो आपका खाना फिर जलेगा नहीं, सड़ेगा, डाइजेस्ट नहीं अच्छा। होगा, बट वो सड़ेगा सड़ मतलब जाएगा, तो आपकी टॉक्सिन्स बनेंगे। कंबशन है पूरी नहीं हुई है। कंबशन पूरी नहीं, जैसे डीजल इंजन में होता है ना 60% से ज्यादा बर्न नहीं होता, बाकी में धुआं, तो बस एग्जैक्टली सेम बॉडी तो फिर आप एंड में धुआं छोड़ोगे। दूसरा आपने बोला ठंडा पानी। देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना, नॉर्मल टेम्परेचर 97 98 37 डिग्री 98.6 सेल्सियस 98.6 वो जो बुखार वाला है। है। फ़ारेनहाइट। अच्छा फ़ारेनहाइट, सॉरी माय बैड। यू आर राइट, यू आर राइट, नहीं यू आर एब्सोल्युटली एबल, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट अब हमारे जो ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 5 पानी डिग्री, का 10 डिग्री, 10 डिग्री। हाँ, तो होगा क्या, हमारी बॉडी से वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा पानी एंड यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो बॉडी को गर्म करने में कभी कभी हेल्पफुल भी होता है अगर आपको ज्यादा गर्मी जब आप ओवर हीट हो जब शायद over- हैं, तब अच्छा लेकिन लगता है। खाने के साथ अगर हम लेंगे ठंडा पानी तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे अग्नि की जरूरत है, अगर हम उस टाइम पे उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो अगेन डाइजेशन तो- इनकम्प्लीट हो जाएगा। ओके। तो अच्छा, इस पर आजकल एक और चीज भी है, आजकल हम ये जो आरओ का पानी बहुत पी रहे हैं, आपको मालूम है इसका बहुत बड़ा नुकसान क्या, मैक्सिमम जो बीमारियां हो रही हैं वो आरओ के पानी की वजह से हो रही है। और उनको मिनरल वाटर करके बेच रहे हैं, या आरओ में जो क्या होता है मिनरल्स को निकाल देते हैं मैक्सिमम, फिर दोबारा डालते हैं। दोबारा डालते हैं, वो लास्ट में फिल्टर पर वो last तो में कौन देता है ओरिजिनल, या नहीं मतलब देते। नहीं देते होंगे। अब आपको पता लगे जब पानी पियोगे उसका थोड़ा सा टेस्ट मीठा सा नहीं आ रहा, हल्का सा मीठा सा, उसमें मिनरल्स की कमी है। और आरओ में लेते हुए होता है ना कि टच होता है, पता लगता है आपने कुछ पिया, मतलब इंटरेस्टिंग सा लग रहा होता है, अच्छी सा होता है, जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का फील होता है, बिल्कुल सेम फील आता है। क्यों? क्योंकि पानी की खासियत है जब उसमें मिनरल्स कम होते हैं तो ये अपने सराउंडिंग से नेचर से अब्सॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता तो हमारी बॉडी में हो गया, अब उसमें मिनरल्स कम हो, क्या करेगा, बॉडी से अब्सॉर्ब करेगा, और क्या होगा उसके साथ, फिर वो यूरिन के रास्ते बाहर है, करेगा, बाहर कर दे। करेक्ट करेक्ट, तो बेसिकली हमारी बॉडी में से मिनरल्स को कम करना कम है। कर रहा है। चलो हमें नुकसान अच्छा फील हो रहा है, हमें सिर्फ अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हमें बीमार कर रहा है। बीमार कर रहा है। तो इसलिए पहले नदियों का पानी जो है वो पिया जाता था, हाँ वो तो बेस्ट हो गया ना, वो तो Best, उससे लेकिन तो आजकल अच्छा है ही। और आजकल तो नदी इतनी खराब, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि हम वहाँ लोग तो कुछ दिल्ली पता नहीं। में नदी का पानी अभी किसी नेता ने पिया था पीछे, तो नेताजी और नदी का पानी दोनों बीमार है, ये पता लगा। That's right, that's right.
टेस्ट भी आपको मुंह से ही आने वाला है, हाजमा भी मुंह से शुरू होने वाला है, Correct. हेल्थ भी ऐसे होने। अच्छा, आप कभी मोटे नहीं हो सकते, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और आप ढंग से चबाओगे खाना, चाहे जो मर्जी कर लो, आप मोटे नहीं हो सकते। और अभी तक हमने कुछ सिर्फ चबाया ही है, मतलब अभी तक हमने कुछ ऐसा किया नहीं है कि हम लोग तो दवाई ले रहे हो या हमने कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। अभी तक हमने जनरल ही बस एक टाइम दिया चबाने में, और हम लोग ने अल्सर और एसिडिटी एटलीस्ट माइनस कर दी है अपने। अल्सर, एसिडिटी, एक्स्ट्रा फैट भी, ओबेसिटी भी, हार्ट अटैक, अपना ज्यादा खाने का मन, थोड़ा सा खाना और पैसा भी बच गया। और देखो, डॉक्टर का खर्चा आज की डेट में सबसे बड़ा खर्चा है। एक बार हॉस्पिटल गए तो कई लाख रुपए चले गए, लेकिन कई लाख रुपए का फ्रूट खाने में शायद आपको सालों लग जाएंगे, और आपकी बॉडी कब तक यंग रहेगी? जब तक आप जिंदा हो। लोग ऐसे अच्छा। जो 104 साल तक जिए, 78 साल, 80 साल, दे वर वेरी एक्टिव इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। नॉट जस्ट कि वो चल फिर पा रहे हैं, उनके बॉडी का ग्लो भी बहुत अच्छा है, दे आर हैप्पी इन देयर फिजिकल एक्टिविटीज एज वेल। तो लाइफ स्पैन बढ़ गया बेसिकली। लाइफ तो जनरलाइज जो हमारा 60-70 होगा, उनका 80-100 80-100। तो अगर आप, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट नहीं लेता, वही तभी हेरिडिटी है। जब किसी को मतलब मेडिकल टर्म में जब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, उन्होंने क्या हमारे पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया। पेरेंट्स को बढ़ा दिया। भाई, यू आर इन मेडिकल फील्ड, आपके पास कैंसर तक का इलाज है, सिंपल सा बालों का इलाज नहीं होगा, उसको आप हमारी पूरी जनरेशन को ब्लेम कर दो, निकालो वहां डाले। हेरिडिटी क्या होता है? एक प्रॉब्लम एक बंदे में, उसके जीन्स में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सिर्फ खाने को ठीक से कर दो। देखो, बेसिकली क्या है, सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा है। दिस इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन ही नहीं है। दो चीजें, एक ब्लड का सर्कुलेशन, दूसरा चंपी। हम उस प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंचना एक बहुत बड़ा रीजन है बालों में। तो आजकल हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यू नो अबाउट शैलो ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग मतलब फेफड़ों में हल्की थोड़ी हवा ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट है बॉडी के अंदर जिसको ऑक्सीजन चाहिए, बट हम बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। एक होती है बैली ब्रीदिंग। बैली ब्रीदिंग में हम पेट में भर के सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। आपने देखा जो गुस्सा कहते हैं डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, ठंडे हो जाओगे, क्यों? उससे सोच पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेशन होती है, काम डाउन होती है, सेल्स काम डाउन होती है, सबको ऑक्सीजन मिलती है, तो उनका वीर एंड टीयर, रिप्रोडक्शन सब इंटैक्ट हो जाता है। ये नहीं पता था मुझे, मतलब और ये चीज लंबी सांस वाला तो अभी तक मैं मिथ्या मान रहा था। अगर आप अब लंबी सांस लोगे, आप बुढ़े नहीं होगे, क्या खाना मत खाओ। अगर लंबी सांस, अगर आप लंबी सांसें लेते हो, गहरी सांसें लेते हो रेगुलरली, तो आपके ऊपर बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं। अच्छा। बॉडी अपने आप को रिजुनेट, मतलब पूरी तरह रिजुनेट कर सकती है। तो देखो, सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाए, क्या उसके लिए मैं किसी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं करती। हड्डी भी टूट जाए तो क्या होता है, बस 3 महीने छोड़ दो उसको, 3 महीने का टाइम लेते हैं, सेट करके छोड़ दो, सही जगह लगा के छोड़ दो बस। तो बॉडी खुद को रिपेयर करना जानती है, बट अब उसको मौका तो दे। करेक्ट। इसको सिर्फ क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए हील करने का, थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा सा फूड चाहिए, थोड़ी धूप चाहिए। हम इसको सब कुछ दे रहे हैं, इसके अलावा इसके अलावा हम सब कुछ, हम प्रॉपर धूप नहीं दे रहे, हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हम प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। आलू की टिक्की। अब कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं पत्थर भी हजम हो जाते हैं, जो मेहनत करते हैं इतने ज्यादा। हम तो शरीर को हिला भी नहीं रहे। एज है वो, मैंने बॉडी की एज नहीं बढ़ने दी है। ये कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखता हूँ कि अपना फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज। मतलब हमारी ऑडियंस के पास एक ऑप्शन है कि वो भी अपनी बॉडी की एज एटलीस्ट रोक सकते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस करें कि 110 साल एक लिमिट, और हम 60 पे परेशान हो रहे हैं कि वसीयत लिख ले या ना लिखे। मैं किसी योगी को सुन रहा था रिसेंटली, तो इनफैक्ट नॉट योगी, किसी साधक को सुन रहा था। क्या डिफरेंस हुआ साधक योगी? मतलब दोनों एक ही चीज है, बट वो ये एक स्पिरिचुअल, डिफरेंट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में है दोनों के दोनों, तो दोनों एक ही चीज है। बट वो जो साधक था वो किसी शायद देवी का साधक था, तो उन्होंने कुछ नॉलेज वहां से ग्रैब करी, डाउनलोड करी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो उन्होंने बताया कि जो कलयुग जो चल रहा है, इसके अंदर जो हमें बॉडी मिली है, शरीर 500 साल के लिए मिला है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जिसे हम 50 साल से पहले खत्म कर रहे हैं। ये तो 10 गुना कम हो गया। 10 गुना कम। मेरे एक रिलेटिव में एक दादाजी बोलेंगे, रिलेटिव जैसे ऐसा ही कुछ एज ना, ये द्वापर युग वाला जो अपना महाभारत का था, तब भी कुछ ऐसी ही एजेस की बात होती थी फॉर जनरल पीपल। देयर इज सेइंग कि जब कृष्ण गए थे, शरीर छोड़ा था, तो उनकी उम्र 124 साल थी, और वो दिखते थे 16 साल।
भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको वो अजय थे, हाँ भीष्म पितामह अजय भी थे, उनके पास इच्छा मृत्यु भी थी, और वो उनको जीता भी नहीं जा सकता था। तो वो लाइव एग्जांपल है। आज की डेट में अगर आप देखो अनिल कपूर 65 प्लस है ऑलमोस्ट, बट अगर आप उनकी रनिंग देखो, उनका डेली शेड्यूल देखो, तो उनकी जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी बॉडी में पावर है, जो यूथ मैस उनके अंदर, वो लगभग 16 to 20 ईयर्स के लड़के के बराबर है। अमिताभ बच्चन मूवी बनाई थी उन्होंने, बुढ़ा हुआ तेरा बाप, राइट। और आज की डेट में 30 ईयर का जो नॉर्मल हमारे जनरेशन है, वो 30 साल की उम्र में उनको बोल दो 2 फ्लोर चढ़ने, नॉट लिफ्ट नहीं बनाई तेरे यहाँ, लिफ्ट नहीं है क्या? लिफ्ट नहीं है तो फ्लोर 4 फ्लोर उसके अंदर वो पैदल नहीं चलेंगे। जब आप देखना उनके जीने का भी यूज ही नहीं होता है। मैं रिसेंटली घर में गया तो मैंने उसको बोला कि चलो वो लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट लेते 4 फ्लोर चलते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के आया था, मैं थक गया था, बैठे बैठे थक गया, 4 फ्लोर चल के चलते हैं। तो वो चले मेरे साथ, तो यू कैन नॉट बिलीव 4 फ्लोर जो थे ना, 4 फ्लोर जीने सारे गंदे थे, तो किसी ने टच नहीं, यूज ही नहीं हुआ कभी। अब अगले दिन साफ हुए हैं, आपको बताया नहीं। नीचे वालों को भी वो बोल के आए, क्या बेइज्जती करा दी मेरे को। तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा बॉडी को काम तो दें, उसको नहीं दोगे तो क्या करें। सर वो अनिल कपूर में असल में है भी एक फाइटिंग स्पिरिट है, वो कहता बुड्ढा नहीं हूं मैं। हाँ। एक और सही, अगर हम उससे बात कर रहे हैं, जो मौत है वो हमसे पैरों से आती है। अच्छा, जब आपके पैर कमजोर होंगे तो समझ लो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। और हम आज की डेट में सबके पैर पैदाइशी कमजोर करते हैं। मतलब अगर बच्चे भाग खेल रहे हैं, जितनी देर तक खेलेगा तो ठीक है, उसके बाद बैठ जाएंगे, बैठ रहे हैं तो पैर बेकार है, यूज ही नहीं कर पा रहे। अगर आपने नोटिस करा, जो स्पेशली जेंट्स, उनका जो पैंट का साइज आता है, अगर वो 32 इंच का पैंट लेने जाते हैं ट्राउजर, तो स्लिम फिट है, इतनी छोटी साइज बनाई क्योंकि उनको पता साइज है ही नहीं इंडियंस के, यूज ही नहीं हो रही टांगे। तो ये सब बिल्कुल सिंपल सूत्र है। अगर आप चाहते हो, आप इफ यू डोंट वांट टू डाई, बट होता ना कि मैं इच्छा मृत्यु चाहते हो, अपने पैरों को मजबूत रखिए। तो मतलब मैं अपने आप को भीष्म पितामह बना सकता, कोई भी बना आजकल सारे बना रहे हैं। हाँ, अपने पैरों को मजबूत रखिए, लेग की एक्सरसाइज करनी लेग पड़ेगी। की एक्सरसाइज करिए। मतलब जो लेग डे में हम कह रहे थे कि स्किप कर देंगे, वो नहीं करना, आप सारे स्किप कर दो, लेग डे स्किप मत करो, उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो। आप कुछ मत करो चलेगा, आप लेग डे अच्छे से करो, 1 या 2 करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जब लेग डे करोगे ना, तो होता क्या, दो दिन चल नहीं पाते। हाँ। पहले दिन लेग डे, पहले दिन के लेग डे में 2 दिन पहले दिन वापस भी नहीं पाते। there is always the first time, नो नेक्स्ट टाइम। वो हमेशा बदल ही रहता है। फिर हम लोग एक्सेप्ट 3 महीने में फर्स्ट टाइम होता है वो। फिर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि स्लिम फिट जो है वो स्टाइल है आज का। स्टाइल नहीं है, कमजोरी है आज की वो। किसी पे तो ब्लेम डालना है सर। अब वहां पे दादा कहाँ से लाए, दादा की दादा पैंट पहनते हैं। दादा तो पैंट में भी फिट कर लेते थे, हम पैंट जीन वो में तो नहीं हो पा रहा। खेती करते थे, वो तो पहले से ही फिट थे, उनकी तो साइज थी, हमारी तो नहीं है। कंफर्म है। अभी एक रिसेंट स्टडी में पढ़ रहा था कहीं पर, कुछ यूके में फ्रेंड है मेरे, तो दे आर ऑल्सो इन कोचिंग। मैं इंडिया का पढ़ रहा था, फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 70% जो मेन है ग्लोब पर, उनको कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है। 70% of men has this issue. ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया? All over the world, ED की प्रॉब्लम। और ED का मेन रीजन क्या है? लाइफस्टाइल, खान पान, और दूसरा we are not using our legs properly, legs एक्सरसाइज नहीं, अच्छा वहाँ pelvic floor मसल्स यूज ही नहीं हो रही। और ये तो जाना पड़ेगा लेग डे पे। ये तो बहुत आपने वो दे दिया, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर वाला अवार्ड दूंगा मैं आपको इसके बाद। ये आपने वहां टच कर दिया आज लड़कों को, जहाँ से लेग डे शुरू होता है। जहाँ से लेग, ये बहुत ज्यादा, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी उतना ही जरूरी है। बोला जाता है जो घर के काम होते हैं, जैसे कि पोछा लगाना, ये काफी एक अच्छी एक्सरसाइज है पूरी बॉडी के लिए। पूरी बॉडी अच्छा लगाना है, बट वाइपर से रखते हैं नहीं, लगाना एक अच्छी बात है, बट हाँ हमने एक ना जो टैबू बना दिया कि लड़की ही करेगी, औरत ही करेगी, है ना। तो मेरा मानना है कि अगर वो कर सकती है, देखो जब हम शादी करके लाते हैं तो किसको लेकर आते हैं, तो पूरी बारात जाती है, राइट, शहंशाहों की तरह जाती है, और एकदम रानी की तरफ से लेकर आते हैं, और यहाँ हमें नौकरानी बना दी। रानी तो उसने दी है। That's not right. अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक काम करेगी,
तो हमें भी हमें भी करना पूरा करना चाहिए, तो शर्म हमें भी नहीं होनी चाहिए, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि हम ना करें तो फिर आप सर्वेंट हायर करो, सर्वेंट हायर करें। इतने तो केपेबल बनो कि कुछ हजार हम सर्वेंट को दे सकें, जिसको आप रानी बना के लाए उसको रख तो सको वैसे ही। तो वहां पे मैं जरूर इस चीज को बोलता हूँ कि अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी फैमिली की लड़की की शादी है, मेरे फ्रेंड है, ऑफकोर्स उस लड़की ने कभी जिंदगी में मखमल से नीचे पैर नहीं रखा। जहाँ शादी की वो फैमिली बहुत अच्छी है, बट सिर्फ जो हमारे कल्चर है कि पहले कंट्रोल करना है, सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए किस लेवल तक लेके गए, झाड़ू पोछा बर्तन सब करोगे, दैट्स सो रॉन्ग। ये सिर्फ ये नहीं कि वो दूसरे की बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, ये सबके लिए एक ही जैसे होना चाहिए। अपनी बेटी के लिए हम चाहते हैं कि उसको राज मिले, दूसरे की बेटी के लिए हम चाहते हैं कि वो नौकरानी बन के काम करे। कुछ फैमिली पॉलिटिक्स चर्चा हो सकती है कि लेडीज जो है, जो हमारी माता बहनें हैं, वो मेन से ज्यादा पावरफुल है। डू यू नो कि हमारा एक हमारा लेफ्ट राइट ब्रेन काम करता है इन मेन ओनली, एक टाइम पे एक टाइम पे, लेकिन वुमेन के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों काम करते हैं। तो वो एक टाइम पर रो भी सकते हैं, अगर वो मेरे से लड़ाई कर रही है या आपसे कहीं भी लड़ाई होगी, उसी इंसान से लड़ाई करते करते उसके बाद नॉर्मली बात भी कर सकती है, लड़ाई कर लेंगे फिर से नॉर्मल होकर बात कर सकती है, लेकिन मैन नहीं कर पाते। क्यों? उनका ईगो, वो एक ही तरफ से काम करते हैं, उनका ईगो हाई हो गया, अब वो जिंदगी में बात नहीं करेंगे, साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन बात नहीं होगी। वो बहुत ब्रेन से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए ये कुछ चीजें चली आ रही है प्रथा में, कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन है, तो एक औरत को पता है कि क्या करना है इसके साथ ताकि काबू ना है, लेकिन हम किसी को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को रोकने की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा समाज है, खासकर इंडियन कल्चर, वो हर दूसरे को रोकने पे काम कर रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम तो रोक रहे हैं। बट आजकल जैसे देखा जाए, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन जो आजकल के लॉज है इंडिया के, उसके बेस पे अगर हम उन्हें फ्रीडम दे दें, आज की गर्ल्स को जैसे हमने फ्रीडम दी है दिल्ली में, इनको देगा क्या? मतलब ऐसा कौन सा लॉ है जो गर्ल्स पे है एंड बॉयज पे नहीं है? मतलब सॉरी, बॉयज पे एंड गर्ल्स पे नहीं, ऐसा एक भी लॉ आप एक लोग भी नहीं नहीं बता पाओगे। वही तो, क्योंकि सब कुछ हमने दे दिया बट ऐसे कई लॉज है जो बॉयज पे नहीं है, गर्ल्स पे एक्ट करते हैं, तो एम्पावर कर। करेक्ट। तो कौन सी आप फ्रीडम की बात कर रहे हो, वो नहीं कर पाओगे डिफाइन, समझ रहे हो? वो बात We have ठीक है all कि these हम एक freedom. पॉइंट्स की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब ये सब कुछ हमने उन्हें दे दिया, जो बॉयज को भी नहीं मिला उससे एक्स्ट्रा मिल गया, है। चाहे एम्पावर करने के लिए, बट उसका उन्होंने मिसयूज भी बहुत करा है। अब पता है, जहाँ पे पावर होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। मैं इसमें एक चीज तो फिर बताऊं उन्हें आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको ये पता है, ये बेसिकली हमने उनको एम्पावर नहीं किया है, हमने उनकी पावर छीन ली है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ है। देखो, हम जो शादी करते हैं, मैं वापस उसी टॉपिक शादी से आता हूँ। नॉर्मली हम किस टाइप का लड़का ढूंढते हैं किसी लड़की के लिए, जो केपेबल हो फैमिली मैनेज करने में, मिलके आगे लेके जा सके। गर्ल्स एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है कि वो बाहर जाके कमाएगी। अब भाई एक साइकिल में 2 चक्के हैं, अब ये तो नहीं कि वो दोनों एक ही काम करेंगे, जरूरी नहीं है, राइट। सबका अपना अपना एक रोल डिफाइंड है। करेक्ट। एक होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक बाहर की मिनिस्ट्री मैनेज एक्सटर्नल कर अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो अर्न कर रहा है। हाँ। ये होम मिनिस्ट्री क्या होता है, आज भी अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस करो, आप वापस जाना, आपकी जो मदर का जो मनी सेविंग होगा, हाँ, और रोटेट करने का जो तरीका होगा, वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो कहीं से भी आपको सर्वाइव करा देगा। उनके पास हमेशा पैसे निकलते हैं। कोरोना के टाइम में देखो, लेडीज ने जितना पैसा निकाला है ना, छुपा हुआ धन, वो इससे पहले कभी नहीं चले गए उनको, क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। तो अगर हमें पैसा, अब आज भी चल रहा है कि लड़कियों को भी बाहर भेजना है, आपको पता है बहुत बड़ा स्कैम है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं बाहर काम करने के, बिल्कुल नहीं, बेशक करना पहले भी करती थी, आज भी करती है, लेकिन अब इनको बता देना कि भाई तुम्हें बाहर जाके काम करना ही है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ हमारा, अगर हम जो लास्ट डिस्कशन में बात की, एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साथ क्या किया, हमें इनकेपेबल बनाया, स्लेव बनाया। उसके बाद मैक्सिमम लड़के सिर्फ बाहर काम कर रहे थे, लड़कियां अभी भी घर में थी। अब हमें जो ट्रेनिंग मिल रही है, मेंटरिंग जो मिल रही है, बाहर के सराउंडिंग से मिल रही है, जहाँ पे सारे स्लेव्स हैं, तो हमें और परफेक्ट स्लेव बनाने पे लगे हुए थे। लेकिन लड़कियां मोस्टली फिर भी घर पर थी। अब उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही थी? लेडीज से, जो ऑलरेडी ट्रेन थी कि मनी की मैनेजमेंट और मनी को कैसे बढ़ाना है। गृह मंत्री थी वो, गृह मंत्री और मनी मंत्री भी, आर्थिक मंत्री, मनी विद मंत्रास, एग्जैक्टली। तो उनको ये पता था
कि घर बैठ के पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो पैसा कमाने से कभी हम अमीर नहीं बनते हैं। हाँ, बचाने से होता है। हाँ, आपको पता नहीं चाहिए उसको रोटेट कैसे करना। मनी इज एन एनर्जी, अगर आप उसको रोटेट करना नहीं जानते हो तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। आपने खाना सही में रख लिया, उसको यूज नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन बीमार हो जाओगे। जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो निकल जाएगा। वो एग्जैक्टली, वो कुछ ना कुछ बीमारी देके निकलेगा। करेक्ट। तो ये चीजें जो मनी की जो मैनेजमेंट थी वो लेडीज के बहुत स्ट्रांग थी। अब ये वो गायब हो रही है, वो बाहर आ रही है, उनको सिर्फ यही पता है कि 5 दिन काम करो, कमाओ और ईएमआई पे करो। और क्या हो रहा है अब इसमें नुकसान क्या हो रहा है, पूरी जनरेशन कैसे बर्बाद हो रही है। हस्बैंड बाहर है, वाइफ भी बाहर है, बच्चा मेड के पास है, मेड के पास क्योंकि वो घर में तो रह नहीं पा रहे हैं, डे केयर में। अपने और वो किसके लिए कमा रहे हैं, एक हाउस की ईएमआई, करेक्ट, एक कार की ईएमआई, करेक्ट, ठीक है, एक मेड को खर्चा देना, पालने की मेड को खर्चा देना। अब दोनों अगर कमा रहे हो तो एटलीस्ट तुम करोड़पति तो बनो ना 5 साल में, 10 साल में। सही बात है। लेकिन 20 साल के बाद भी वो 5 साल कर रहे हैं, हाँ सही बात। फायदा क्या हुआ उसका? रीजन यही बनता है कि किसी भी, अगर आप गायने किसी डॉक्टर से आप पूछें इन जनरल, जो तो वो सीधा सीधा बोलेंगे आप 25 आपकी पीक टाइम था, आप वो तो कब का मिस कर दिए, एटलीस्ट 30 से नीचे तो कर ही लीजिए। क्योंकि आप पिछले हमने डिस्कस किया था कि 12 से एक लड़की मैच्योर होती है, 15 से लेट से एक लड़का मैच्योर हो जाता है। अगर हम लोग साइजेस एंड ऑफ ऑर्गन एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हुए चले, कहीं ना कहीं 17 तक दे आर वेरी फिट, वेरी गुड टू गो टू हैव एनीथिंग। बेस्ट एज 17 से 25 दे आर वेरी गुड टू हैव एनीथिंग। हम लोग भी वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ वो लोग भी वेस्ट कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे 30 से 35 हम डॉक्टर को पे कर रहे हैं कि भाई आईवीएफ पे कुछ कर दे, शायद इंडिया में मन्नतें मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। बॉडी फिट नहीं है, देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपने देखा होगा सास और बहू दोनों एक साथ डिलीवर कर रहे हैं, है ना। चाचा भतीजे से छोटा है, हाँ होता था, है नहीं, होता था। हाँ। तो वहां पे कोई 50 साल में डिलीवर कर रहे थे, क्यों? उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, खान पान भी वो देसी वाला था, तो खान पान ठीक था, उनकी बॉडी की मूवमेंट ठीक थी, लाइफस्टाइल बेसिकली लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। आप उसको अगर समअप करो तो एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, जो आज के डेट में पूरी तरह से मिसिंग है। तो हमने पूरा बट हाँ ठीक है, कहते ना कुछ भी नया जब पैदा होता है तो उससे पहले पुराने को खत्म होना होता है। तो जो थोड़ा बिगड़ रहा था वो इस टाइम में बहुत ज्यादा बिगड़ गया। अब जैसे कि पूरा खत्म होने पे कगार पे आ गया, तो अचानक से हमने क्या देखा, एक जनरेशन 10,000 पे थी, एक 50,000 पे आ गई, कुछ लाख 1.5 लाख तो 5% लोग गए। उसके बाद अब क्या हो रहा है, 12वीं क्लास का बच्चा लाख रुपए 10 लाख रुपए करोड़ों भी कमा रहे हैं। तो ये वाली जनरेशन पूरी तरह तुमसे ना हो पाएगा, अब हम करते हैं। नई जनरेशन आ रही है, तो ये जो नई जनरेशन आ रही है होपफुली दे आर डूइंग बेटर, दे विल डू बेटर। बट अगर वो अपनी लाइफ सिर्फ पैसे के अलावा पूरी लाइफ का, बॉडी का एंड स्पेशलिज्म सबका साथ, ये हर पीढ़ी में रहा है कि किसी को कुछ मिला है, किसी को बॉडी, किसी को पैसे, किसी को टाइम, एंजॉयमेंट, बट कंप्लीटली अब एक चांस है सबके पास टू लिव एन इंडियन ड्रीम। जो अमेरिकन ड्रीम था अभी वो इंडियन ड्रीम बन चुका है, बट वो ये कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे खुल चुकी है, तब अब कोई हीरो नहीं बन रहा, नया सुपरस्टार नहीं है हमारे पास। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और रणवीर कपूर। अभी एनिमल 50-50 रेशियो उसका, प्लस एंड माइनस, मतलब फ्लॉप्स एंड हिट्स लेट से। तो अभी हमारे पास फिर से कोई सुपरस्टार है ही नहीं। शायद कपूर, ये लोग 40s में आ रहे हैं एंड दे आर स्टिल नॉट अ सुपरस्टार। उसका मतलब आई थिंक रीजन इज कि सब अब सुपरस्टार बन रहे हैं, सबके पास एक ऐसा मीडियम है कि दे कैन गो वायरल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई पेट हिला के, कोई सर हिला के, कुछ भी चल रहा है, बट देयर इज अ चांस। तो कोई हीरो नहीं है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि अब सलमान खान जाके जो चपेड़े मार रहा है और उससे कोई मर रहा है, तो वो चीज नहीं है जेन्युइन। आप भी कर सकते हो, जिम जाओ। नहीं, अगर आप चल रहा है देखोगे ना, हाँ, तो वहां पे यहाँ पे पेड़ से मर रहा है, वो तो हवा मार रहा है, वो उससे मर रहा है। अच्छा, साउथ इंडियन मूवी में रिलीज हो रही है तो रजनीकांत का पूरा बड़ा पैनल लगा के दूध चढ़ रहा है। इतना लेवल ऑफ मैडनेस थी, अब जो कि नहीं रही है। अब हमें लिखना पड़ रहा है उन साउथ इंडियन में सुपरस्टार अब वो